तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने 10वीं पास पशु परिसर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10वीं पास पशु परिसर भर्ती के संबंध में जो नोटिफिकेशन से संबंधित जो जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी जो उम्र है वो कितनी है, अंतिम डेट कितनी रहेगी, फीस कितनी रहेगी, साथ ही इसके जो कुल पद है वो कितने है, जो पूरी जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो कुल पद रहेंगे, पद का नाम रहेगा पशु परिसर, जिसमें नॉन टीएसपी के पद रहेंगे 5281 और टीएसपी के पद रहेंगे 653, जिसमें कुल दोनों मिलाकर के पद रहेंगे 5934। यानी कि जो पशु परिसर भर्ती 2023 है इसके जो कुल पद रहेंगे 5934। इस साथ ही इसकी जो योग्यता रहेगी, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रहेगी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता बोर्ड द्वारा सेकेंडरी पास और उसके समतुल्य, यानी कि 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी बेरोजगार युवा इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही देवनागरी लिपि में, लिखी में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो आपको 10वीं पास और 12वीं पास के साथ साथ में आपको देवनागरी लिपि में, हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो योग्यता के संबंध में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपको इसकी जो उम्र रहेगी, मिनिमम उम्र रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी, जो 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 18 वर्ष होनी जरूरी है। यानी कि आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक उम्र 18 वर्ष हो रही है तो आप इसके आवेदन करने के योग्य रहेंगे। इसमें जो अधिकतम आयु रहेगी वो 40 वर्ष रहेगी, जो 1 जनवरी 2025 तक मानी गई है। ठीक है, इसमें जो छूट रहेगी वो नियमानुसार रहेगी। तो आपको पशु परिसर भर्ती 2023 से संबंधित जो उम्र है वो आपको पता चली होगी। अब मैं आपको आवेदन फीस रहेगी, यानी कि पशु परिसर भर्ती से संबंधित जो आवेदन फीस है वो कितनी है। तो एक बार ये पंजीयन शुल्क, यानी कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपने एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के पश्चात आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर के नियमानुसार निर्धारित शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी केंद्र के माध्यम से आपको जमा करवानी जरूरी है। सामान्य वर्ग एवं क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उनकी जो फीस रहेगी, आवेदन फीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के जो आवेदक है उनकी जो फीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। और समस्त जो दिव्यांगजन आवेदक है उनकी जो फीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। राजस्थान के राज्य से भिन्न राज्य, यानी कि अन्य राज्य के जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस से जो अभ्यर्थी है उनको सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों की जो फीस रहेगी वो सामान्य श्रेणी की फीस रहेगी, यानी कि 600 रुपये रहेगी। जो अदर स्टेट से जो अभ्यर्थी है उनको सामान्य वर्ग का श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क देय नहीं हो गया, यानी कि आपने ऑलरेडी ओटीआर कर रखा है और आपने ऑलरेडी फीस पे कर रखी है तो आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। यानी कि यदि आप न्यू आवेदक है, यानी कि आप फ्रेश आवेदक है तो आपको ओटीआर करवाना जरूरी है। और ओटीआर करवाने से पहले आपके आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना जरूरी है। आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम एकदम रेडी होना जरूरी है। एक बार ओटीआर होने के पश्चात में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। यानी कि ओटीआर आपको सावधानी पूर्वक करना है और ओटीआर करने के पश्चात आपको अपनी फीस भी करनी जरूरी है। उसके पश्चात ही आप इसके आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको आवेदन दिनांक कितनी रहेगी, तो पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की जो अवधि रहेगी, यदि आवेदक द्वारा ओटीआर एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, सीएससी सेंटर से नेट बैंकिंग या एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित दिनांक 19/1/2024 से लेकर के 17/2/2024 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। यानी कि जो ओटीआर की जो फीस है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 तक आप रात्रि 12 बजे तक जमा करवाया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिनांक 19 जनवरी 2024 से लेकर के 17 फरवरी 2024 को आप रात्रि 12 बजे तक वार्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं, यानी कि SSO ID पर भरे जा सकते हैं। इसके बाद जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक का जो इंतज़ार है वो बिना किए आप समय से के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर लें, यानी कि आप अंतिम डेट का इंतज़ार किए बिना समय से पहले आप अपना आवेदन कर लें, क्योंकि अंत में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अंतिम डेट का इंतज़ार किए बिना अपने समय से पहले अपना जो आवेदन फॉर्म है वो भर लें। अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो जानकारी दी है तो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए मुझे एक लाइक जरूर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।